हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2022 का कंप्यूटर शिक्षा का पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। फर्स्ट स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो कौन सा आउटपुट का है? प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। तो हम लोग विंडो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, उसमें बताना है। अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, भौतिक पुर्जों से। क्वेश्चन नंबर 4, कुंजी पटल का दूसरा नाम है। की बॉक्स, कीबोर्ड, कीलैंड, मॉनिटर। तो कीबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? पहला नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट या कोई नहीं। तो ये किसका है? कैलकुलेटर का है। क्वेश्चन नंबर 6, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो कई तरीके हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वेबसाइट खोलेंगे और जो सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना है उसको हम सर्च करेंगे और जब आ जाएगा तो हम उसको इंस्टॉल की डाउनलोड बटन पर इंस्टॉल करेंगे। फिर इंस्टॉल होने के बाद क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसकी फ़ाइल चलाएंगे और जैसा निर्देश देगा उसका हम लोग पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट पेन से क्या होता है? लाइट पेन से क्या होता है? तो जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग को कंप्यूटर डिस्प्ले पर जो वस्तुएं दिखाई जाती है उनका चयन करने में इनका इस्तेमाल होता है। ड्राइंग और स्केचिंग करने में होता है। टेक्स्ट और डेटा एंट्री के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं बताइए। एक शिक्षा में यूज करते हैं, एक व्यापार में यूज करते हैं, और भी इसके कई सारे यूज हैं। सिर्फ 2 पूछा गया है तो आप कोई भी 2 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाइट क्या है? बाइट क्या है? बाइट कंप्यूटर में सूचना की एक इकाई है जो 8 बिट के बराबर होती है और अक्षर, संख्या, प्रतीक को दर्शाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये दूसरी सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट होती है, और उससे बड़ी बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया किसको कहते हैं? कि विभिन्न माध्यमों द्वारा, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन और वीडियो का एक साथ संयोजन है, जिसका उपयोग जानकारी को प्रस्तुत करने और संचार करने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल से आप क्या समझते हैं? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिजिटल संदेश और फाइल भेजना और प्राप्त करने की एक विधि है, जिसको हम लोग ईमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, CPU के भाग और उनके कार्य बताइए। तो CPU के 3 भाग होते हैं। पहला ALU, दूसरा CU और तीसरा MU। ALU को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या है? कि सभी गणितीय जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग या तार्किक जो काम होते हैं, एंड और या तुलना करने का, ये काम ALU में होता है। दूसरा कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग नियंत्रक इकाई भी कहते हैं या CU भी कहते हैं। ये क्या करता है? CPU के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है कि सभी घटक जो हैं वो सही समय पर सही जगह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका ये काम होता है। तीसरा क्या है? MU, जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक रजिस्टर होता है और एक कैश मेमोरी होता है। जो रजिस्टर होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत तेज़ होता है। ये मेमोरी के हिस्से CPU को तुरंत आवश्यक डेटा निर्देशों को संग्रहित करने की अनुमति देते हैं ताकि उन पर तेज़ी से काम किया जा सके। कैश मेमोरी क्या होती है? ये भी काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें और रजिस्टर में क्या अंतर होता है कि कैश में जो डेटा बार बार हम लोग उपयोग करते हैं या जो हम लोग निर्देश देते हैं उसको क्या करता है कि CPU को रैम और हार्ड डिस्क डाटा लाने की तुलना में तेज़ी से एक्सेस देता है कि काम जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 13, MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग मल्टीमीडिया, स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन बनाने या संपादित करने और साझा करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? जैसे टेक्स्ट इसमें शामिल कर सकते हैं, चित्र या इमेजेस इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं पावर पॉइंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14,
कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ डाटा और संसाधनों को साझा करते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनको एक दूसरे से साझा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, तो फिर इसमें आगे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, इसमें आगे है कि इसमें सर्वर की, तो सर्वर की क्या भूमिका है कि सर्वर संसाधन और डेटा को साझा करते हैं। दूसरा क्या है कि केंद्रीय प्रबंधन। तीसरा क्या है, सेवाएं प्रदान करना। चौथा क्या है, सुरक्षा नियंत्रण। और छठा क्या है, केंद्रीय डाटा भंडारण। ये इनका काम है। 15वां क्वेश्चन है कि मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का उपयोग हम लोग ऑडियो वीडियो सुनने के लिए या उसको हम लोग चलाने के लिए, संगीत के लिए, वीडियो के लिए, और संगीत और वीडियो को व्यवस्थित करने में, सीडी रिप करना, बर्न करना, इंटरनेट से मल्टीमीडिया कंटेंट को देखना या स्ट्रीम करना, इसके लिए हम लोग मल्टीमीडिया प्लेयर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे संचार का हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, जैसे ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया। दूसरा क्या है कि इससे सूचना तक पहुंच हमारी बहुत आसान हो गई है, जैसे हम लोग गूगल के यूज़ करते हैं, याहू का यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है कि ऑनलाइन लेन देन, जैसे फ़ोन पे से हम लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बैंकिंग में यूज़ करते हैं। और क्या हो सकता है, शिक्षा में यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, पाठ्यक्रम होता है, वीडियो क्लासेस होती हैं। मनोरंजन में यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो गेम हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, या वीडियो हम लोग प्लेयर देखते हैं। मनोरंजन या इंटरटेनमेंट में क्या हो गया, जैसे हम लोग वीडियो गेम हो गया, म्यूज़िक्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया। और हम लोग व्यापार में यूज करते हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। सरकारी सेवाओं में है, जैसे सरकार कोई मतलब किसानों को पैसा दे रही है या जो भी चीज़ें हैं, तो इसके माध्यम से भी ये सब क्या है, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। कि सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे जो फ़ाइल हमको अपलोड करनी है, और जब फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको शेयर कर देंगे, और इस तरीके से हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा ये 2022 का पेपर समाप्त होता है। अब अगला पेपर आपको कल मिल जाएगा इसी समय तक। तब तक के लिए धन्यवाद।